नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत है स्टूडियो एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अंतर्ध्यान का जो शुद्ध रूप होगा वह अंतर्धान होता है। इसी प्रकार से अनुसरण का जो शुद्ध रूप होगा वह अनुसरण होता है। इसमें आप लोग स का जो अंतर होगा उसको आप लोग देख लीजिए। अहिल्या का जो शुद्ध रूप होगा वह अहल्या होता है। अनुसंगिक का जो शुद्ध रूप होगा वह आनुषंगिक होता है। इसी प्रकार से औद्योगिकरण का जो शुद्ध रूप होगा वह उद्योगीकरण होता है। अनाधिकार का जो शुद्ध रूप होगा वह अनधिकार होता है। आइए कुछ और शुद्ध वर्तनी देखते हैं हम लोग। अंताक्षरी का जो शुद्ध रूप होगा वह अंत्याक्षरी होता है। अमावस्या का जो शुद्ध रूप होगा वह अमावस्या होता है। इन दोनों में जो अंतर है वो आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार से आशीर्वाद का जो शुद्ध रूप होगा वह आशीर्वाद होता है। ऐतिहासिक का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह ऐतिहासिक होगा। कवयित्री का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह कवयित्री होता है। इसी प्रकार से कनिष्ठ का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह कनिष्ठ होता है। यहाँ पे आप लोग ट था का जो अंतर है वो आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग कौतूहल का जो शुद्ध वर्तनी होता है इसका दो होता है, यह कौतूहल भी होता है और कुतूहल भी होता है। इसी प्रकार से केंद्रीयकरण जो एक अशुद्ध शब्द है इसका जो शुद्ध रूप होगा वह केंद्रीकरण होता है। केकई का जो शुद्ध वर्तनी होता है वह कैकेयी होता है। गरिष्ठ जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है इसका जो शुद्ध रूप होगा वह गरिष्ठ होता है। इसी प्रकार से घनिष्ठ का जो शुद्ध वर्तनी है वह घनिष्ठ होता है। कुशासन का जो शुद्ध वर्तनी है वह कुशासन होता है। इसमें आप लोग जो सा का अंतर है उसको आप लोग देख लीजिएगा। कृत्य कृत्य का जो शुद्ध वर्तनी है वह कृत्य होता है। कैलाश का जो शुद्ध वर्तनी है वह कैलाश होता है। कोमलांगिनी का जो शुद्ध वर्तनी है वह कोमलांगी होता है। गृहीता का जो शुद्ध वर्तनी है वह ग्रहीता होता है। जमाता का जो शुद्ध वर्तनी है वह जमाता होता है, जामाता होता है। इसी प्रकार से जलंधर का जो शुद्ध वर्तनी होता है वह जालंधर होता है। जागृत का जो शुद्ध वर्तनी होता है वह जागृत होता है। ज्येष्ठ का जो शुद्ध वर्तनी है वह ज्येष्ठ होता है। चार दीवारी जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है इसका जो शुद्ध रूप होगा वह चार दीवारी होता है। द्रष्टव्य का जो शुद्ध वर्तनी है वह दृष्टव्य होता है। तत्कालिक का जो शुद्ध वर्तनी होता है वह तात्कालिक होता है। इसी प्रकार से तदुपरांत का जो शुद्ध वर्तनी है वह तदुपरांत होता है। त्याज्य का जो शुद्ध वर्तनी होता है वह त्याज्य होता है। तगादा का जो शुद्ध वर्तनी होता है वह तकाजा होता है। निरापराध का शुद्ध वर्तनी निरपराध होता है। नूपुर का शुद्ध वर्तनी नूपुर होता है। इसी प्रकार से मालन जो एक जो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है इसका जो शुद्ध वर्तनी होता है वह मालिन होता है। पटाक्षेप का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह पटाक्षेप होता है। इसमें आप जो अंतर आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार से निर्लिप्त का जो शुद्ध वर्तनी है वह निर्लिप्त होता है। और इसी प्रकार से निहार जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है इसका जो शुद्ध रूप होगा वह निहार होता है। तिलांजलि का जो शुद्ध वर्तनी है वह तिलांजलि होता है। तत्व जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है इसका जो शुद्ध रूप होगा वह तत्व होता है। इसमें डबल ता का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से द्वारिका जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है इसका जो शुद्ध रूप होगा वह द्वारका होता है। निवृत्ति जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है इसका जो शुद्ध रूप होगा वह निवृत्ति होता है। इसी प्रकार से निकासन का जो शुद्ध वर्तनी होता है वह निष्कासन होता है। निरपेक्ष जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है उसका जो शुद्ध रूप होगा वह निरपेक्ष, जिसे आप इसका जो अंतर है उसको आप देख लीजिए। पूजनीय का जो शुद्ध वर्तनी है वह पूजनीय होता है। प्रमाणिक का जो शुद्ध वर्तनी है वह प्रामाणिक होता है। वधु का जो शुद्ध वर्तनी है वह वधु होता है। इसी प्रकार से भाग्यमान का जो शुद्ध वर्तनी होता है वह भाग्यवान होता है। अगला जो वाक्य है, अगला जो शब्द है मैथिली शरण, एक जो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है इसका जो शुद्ध रूप होगा वह मैथिली शरण होता है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। परिणति का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह परिणत होता है। प्रांगण का जो शुद्ध वर्तनी है वह प्रांगण होता है। भूगोलिक का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह भौगोलिक होगा। इसमें एक प्रत्यय होने के जाने के कारण
यहाँ पे भौगोलिक हो जाता है। महात्म का शुद्ध वर्तनी महात्म्य होता है। मतेक्य का शुद्ध वर्तनी है वह मतैक्य होता है। महत्वाकांक्षा का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह महत्वाकांक्षा, इसमें डबलता का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से सामाजिक का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह सामाजिक होगा। सुषमा का जो शुद्ध वर्तनी होगा, इस प्रकार का जो सुषमा लिखा है इसमें यह होगा सुषमा का स्वरूप। इसी प्रकार से सशक्तिकरण का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह सशक्तिकरण होगा। याज्ञवल्क्य का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह याज्ञवल्क्य होता है। इसी प्रकार से वाल्मीकि का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह वाल्मीकि होता है। वांछनीय का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह वांछनीय होगा, जिसे आप दोनों में परिवर्तन आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार से विस्मरण का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह विस्मरण होगा, ना की जगह पे यहाँ पे उड़ा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से अंजलि का शुद्ध वर्तनी जो होगा वह अंजलि होता है। इसी प्रकार से श्मशान का जो शुद्ध वर्तनी होगा शमशान होगा। अगला जो शब्द है संसारिक, इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा वह सांसारिक होगा। इसी प्रकार से श्रवण का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह श्रवण होगा। आइए कुछ और अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप देखते हैं। श्रीयुत का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह श्रीयुत होगा, इसमें हलंत का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार से अधोगत का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह अधोगति होगा। शूर्पणखा का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह शूर्पणखा होगा, यहाँ पे तालव्य सा का प्रयोग होगा। राजनैतिक का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह राजनीतिक होता है। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप का शुद्ध वर्तनी जो होगा वह हिरण्यकश्यप होगा। इसमें जो अंतर है वो आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार हितेच्छुक का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह हितेच्छु होगा, इसमें का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार से ऋतु का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह ऋतु होता है। संन्यास का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह संन्यास होगा, इसमें डबल ना का प्रयोग होता है। अनुस्वार भी प्रयोग कर सकते हैं आप लोग और आधा ना का भी प्रयोग होता है। इसी प्रकार से हॉकी का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह हॉकी होता है। सिंदूर का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह सिंदूर होता है। मंत्रिमंडल का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह मंत्रिमंडल होगा। समन्वय का शुद्ध वर्तनी वह समन्वय होगा। इनमें आधा का माप का प्रयोग होने से यह शुद्ध हो गया और इसमें माँ का पूरा प्रयोग किया गया है। आइए और कुछ अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप देखते हैं हम लोग। हितैषी का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह हितैषी होगा, इसमें जो सा का अंतर उसको आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार से शशि का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह शशि होगा। होशियार का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह होशियार होगा। हर्ष का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह हर्ष होगा, इसमें मूर्धन्य सा का प्रयोग होगा। सम्मान का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह सम्मान होगा। इसी प्रकार से हिंदू का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह हिंदू होगा। संवाद का जो शुद्ध वर्तनी होगा संवाद होगा, इसमें अनुस्वार का प्रयोग होगा। सम्मुख का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह सम्मुख होगा, इसमें दो माँ का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से समिति का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह समित होगा। हिंदुस्तान का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह हिंदुस्तान होगा। सहिष्णु का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह सहिष्णु होगा। हरण का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह हरण होता है। पृष्ठ का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह पृष्ठ होगा, इसमें ट और ठा का जो अंतर होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। सार्वजनिक का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह सार्वजनिक होगा। हृदय का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह हृदय होगा। हरिहर का जो शुद्ध वर्तनी हरिहर होगा। इसी प्रकार से सर्जन का शुद्ध जो वर्तनी होगा वह सृजन होगा। मनोकामना का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह मनः कामना होगा, इसमें विसर्ग का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से निरोग का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह निरोग होगा। स्वास्थ्य का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह स्वास्थ्य होता है। हिंग जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा वह हींग होगा। सुसुप्त का शुद्ध वर्तनी सुसुप्त होगा, इसमें आप लोग मूर्धन्य सा का जो अंतर है उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार से पौरुष का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह पौरुष होगा, इसमें भी आप लोग मूर्धन्य सा का जो अंतर है उसको आप लोग देख लीजिए। आध्यात्मिक का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह आध्यात्मिक होगा।
अंतरराष्ट्रीय का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह अंतरराष्ट्रीय होगा। इसे आप लोग अंतर देख लीजिए कि रा का प्रयोग कहाँ पे किया गया है। इसी प्रकार से वनवास का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह वनवास होगा। व्यापित जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा वह व्याप्त होगा। अट्टालिका का जो शुद्ध वर्तनी अट्टालिका होगा। वाहनी एक जो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह वाहिनी होगा। इसी प्रकार से अपराह्न का जो शुद्ध वर्तनी होगा अपराहन होगा। आइए और कुछ अशुद्ध वर्तनी का शुद्ध रूप देखते हैं हम लोग। अतिथि का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह अतिथि होगा। रुपया का शुद्ध वर्तनी रुपया होगा। इसमें दीर्घ उ का प्रयोग ना करके इसमें ह्रस्व उ का प्रयोग हुआ है। रविंद्र का शुद्ध वर्तनी जो होगा वह रविंद्र होगा। राज्य महल का शुद्ध वर्तनी जो है राजमहल होता है। रामायण का शुद्ध वर्तनी जो है वह रामायण होता है। योनि का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह योनि होता है। इसी प्रकार से स्रोत का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह स्रोत होता है। श्राप का शुद्ध वर्तनी साप होता है। श्रृंखला का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह श्रृंखला होगा। इसी प्रकार से शत्रुघ्न का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह शत्रुघ्न होता है। धा के जगह पे यहाँ पे घ का प्रयोग होता है। ऋषिकेश एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह ऋषिकेश होगा। इसी प्रकार से हतो बुद्धि का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह हत बुद्धि होता है। अस्थाई एक जो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह स्थायी होगा। इसमें या पर दीर्घ ई का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से सादृश्य का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह सादृश्य होता है। साधुवाद एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह साधुवाद होगा। सौहार्द का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह सौहार्द होगा। अजमाइश एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह आजमाइश होगा। इसी प्रकार से ईसाई जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह ईसाई होगा। विषन्न का शुद्ध वर्तनी विषण होगा। व्यवहार एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह व्यवहार होगा। इसी प्रकार से ललायित एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द, इसका शुद्ध रूप होगा वह लालायित होगा। लक्षण का शुद्ध वर्तनी लक्षण होगा। युधिष्ठिर का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह युधिष्ठिर होगा। इसी प्रकार से रुचि का शुद्ध वर्तनी रुचि होगा। रचयिता का शुद्ध वर्तनी रचयिता होगा। इसमें आप लोग अंतर देख लीजिए दोनों में। इसमें ह्रस्व ई का प्रयोग नहीं होगा, इसमें या पर ई का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से अतिशयोक्ति का शुद्ध वर्तनी जो होगा वह अतिशयोक्ति होगा। इसमें आप लोग अंतर देख लीजिएगा। इसी प्रकार से रुग्ण का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह रुग्ण होता है। योगी राज एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा वह योगी राज होगा। यथेष्ट का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह यथेष्ट होगा। इसमें ट और था का जो अंतर है वो आप लोग देख लीजिएगा। साप्ताहिक का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह साप्ताहिक होगा। इसी प्रकार से मरण एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह मरण होगा। भीष्म का जो शुद्ध वर्तनी है वह भीष्म होता है। बारात एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह बरात होगा। सूची पत्र का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह सूची पत्र होगा। मुनिगण का जो शुद्ध वर्तनी मुनिगण होगा। कालिदास का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह कालिदास होगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण का शुद्ध वर्तनी जो होगा वह ब्राह्मण होगा। बहुव्रीहि का शुद्ध वर्तनी बहुव्रीहि होगा। ब्रिज का शुद्ध वर्तनी ब्रज होगा। व्रत का शुद्ध वर्तनी जो है वह व्रत होगा। पैतृक का शुद्ध वर्तनी पैतृक होगा। इसमें आप लोग अंतर देख लीजिएगा। इसी प्रकार से वैश्या का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह वेश्या होता है। शीर्षक का शुद्ध वर्तनी जो है वह शीर्षक होता है। इसमें ताला बेसा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से दुष्कर्म का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह दुष्कर्म होगा। इसमें जो है वह आपका मूर्धा सा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से तरुण का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह तरुण होगा। इसमें दीर्घ उ का प्रयोग ना होकर इसमें ह्रस्व उ का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से कुमुदिनी का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह कुमुदिनी होगा। अगला जो शब्द है अस्पृश्यता, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह अस्पृश्यता होगा। इसमें आपका तालव्य सा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से
रासायनिक का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह रासायनिक होगा। अधिशासी का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह अधिशासी होगा। इसमें भी दोनों सा का जो चेंज जो परिवर्तन है उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार से स्वाति का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह स्वाति होगा। अनन्याश्रित का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह अन्योन्याश्रित होगा। दौर्बल का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह दौर्बल्य होगा। प्रादुर्भाव का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह प्रादुर्भाव होगा। इसमें आप लोग जो परिवर्तन उसको आप देख लीजिएगा। इसमें द के पहले रा का प्रयोग हुआ है और इसमें द के बाद रा का प्रयोग हुआ है। इसी कारण यह अशुद्ध है और इसी कारण यह शुद्ध है। इसी प्रकार से उत्तुंग का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह उत्तुंग होगा। अगला जो शब्द है प्रतीक्षा, इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा वह प्रतीक्षा होगा। अधिवेशन एक अशुद्ध वर्तनी का जो शब्द है, इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा वह अधिवेशन होगा। स्वतंत्रता का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह स्वातंत्र होगा। इसमें त्र जो है वह आधा होगा और इसी कारण यह शुद्ध वर्तनी है इसका। पुनरुत्थान का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह पुनरुत्थान होगा। इसी प्रकार से महत्व का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह महत्व होगा। इसमें डबलता का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से सनद्ध का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह सन्नद्ध होगा। नक्षत्र का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह नक्षत्र होगा। इसमें जो छा का प्रयोग होगा इसको आप लोग देख लीजिए अंतर इसका। इसी प्रकार से धूसर का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह धूसर होगा। इसमें तालव्य सा का प्रयोग नहीं होगा। नवाब का शुद्ध वर्तनी नवाब होता है। परिस्थिति का शुद्ध वर्तनी परिस्थिति होगा। मृण्मय का जो शुद्ध वर्तनी वह मृण्मय होगा। इसी प्रकार से परमेश्वर का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह परमेश्वर होगा। मौलवी का शुद्ध वर्तनी मौलवी होता है। धोबन का शुद्ध वर्तनी धोबिन होता है। मूल्य का शुद्ध वर्तनी मूल्य होता है। भैया का शुद्ध वर्तनी भैया होता है। दुल्हन का शुद्ध वर्तनी दुल्हन होता है। प्रियस का शुद्ध वर्तनी प्रियसी होता है। इसी प्रकार से दुगुना का शुद्ध वर्तनी दो गुना होता है। भस्म का शुद्ध वर्तनी भस्म होता है। इसमें मूर्धा सा का प्रयोग नहीं होता है शुद्ध वर्तनी में। विधि का शुद्ध वर्तनी विधि होता है। स्थिर का शुद्ध वर्तनी स्थिर होगा। तलफना का शुद्ध वर्तनी तड़पना होता है। विराट का शुद्ध वर्तनी विराट होता है। इसी प्रकार से फाल्गुन का शुद्ध वर्तनी फाल्गुन होता है। तपस्वी का शुद्ध वर्तनी तपस्वी होता है। प्रतिशोध का शुद्ध वर्तनी प्रतिशोध होगा। इसमें तालव्य सा का प्रयोग होगा। प्रतिछाया का शुद्ध वर्तनी प्रतिछाया होगा। इसमें चा का प्रयोग होगा। धन्यवाद का शुद्ध वर्तनी धन्यवाद होगा। पुष्प का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह पुष्प होगा। इसमें मूर्धन्य सा का प्रयोग होगा। प्रशंसा का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह प्रशंसा होगा। इसमें जो दोनों सा का अंतर है वो आप लोग देख लीजिएगा। परमेश्वर का शुद्ध वर्तनी परमेश्वर होगा। प्रणाम का शुद्ध वर्तनी प्रणाम होगा। धोखा का शुद्ध वर्तनी धोखा होता है। दुल्हा का शुद्ध वर्तनी दुल्हा होता है। चर्बन का शुद्ध वर्तनी चर्मण होता है। चित्त का शुद्ध वर्तनी चित्त होता है। द्रोण का शुद्ध वर्तनी द्रोण होता है। चोर का शुद्ध वर्तनी चौर होता है। चरण का शुद्ध वर्तनी चरण होता है। ठंड का शुद्ध वर्तनी ठंड होता है। दयालु का शुद्ध वर्तनी दयालु होता है। दधीची का शुद्ध वर्तनी दधीची होता है। झरी का शुद्ध वर्तनी झड़ी होता है। द्वंद्व का शुद्ध वर्तनी द्वंद्व होता है। द्वंद्व का शुद्ध वर्तनी द्वंद्व होता है। इसमें वा का प्रयोग होता है। अगला जो शब्द है थन, थन का जो शुद्ध वर्तनी स्तन होता है। झाड़ पूंछ का शुद्ध वर्तनी झाड़ पूंछ होता है। यज्ञ का शुद्ध वर्तनी यज्ञ होता है। स्थापना का शुद्ध वर्तनी स्थापना होता है। तैयारी का शुद्ध वर्तनी तैयारी होता है। कुंज का शुद्ध वर्तनी कुंज होता है। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है तालाब, इसका जो शुद्ध वर्तनी वह तालाब होता है। ठिगना का शुद्ध वर्तनी ठिंगना होता है। जुआर का शुद्ध वर्तनी ज्वार होता है। ठठरी का शुद्ध वर्तनी ठठरी होता है। इसमें दोनों ठा का प्रयोग होता है दोनों बार। झगड़ा का शुद्ध वर्तनी झगड़ा होता है। जर का शुद्ध वर्तनी
जड़ होता है। झारना का शुद्धवर्तनी झाड़ना होता है। जम का शुद्धवर्तनी यम होता है। ज्यादा का शुद्धवर्तनी ज्यादा होता है। इसी प्रकार से छतुरी का शुद्धवर्तनी छतरी होता है। जमुना का जो शुद्धवर्तनी होता है वो यमुना होता है। छोकरी का शुद्धवर्तनी छोकरी होता है। जोश का शुद्धवर्तनी जोश होता है। इसमें तालव्य सा का प्रयोग होता है। छुरी का जो शुद्धवर्तनी है वो छुरी होता है। इसमें हरस्व उ का प्रयोग होगा। जजमान का शुद्धवर्तनी यजमान होता है। छत्र का शुद्धवर्तनी छत्र होगा। यह जाति वाला छत्र है। इसी प्रकार से जन्म का शुद्धवर्तनी जन्म होता है। क्षेत्र का शुद्धवर्तनी क्षेत्र होता है। ऐश्वर्य का शुद्धवर्तनी ऐश्वर्य होता है। छोकरा का शुद्धवर्तनी छोकरा होता है। अवतार का शुद्धवर्तनी अवतार होता है। इसी प्रकार से चाम का जो शुद्धवर्तनी चर्म होता है। मनोकष्ट का शुद्धवर्तनी मनः कष्ट होता है। चारण का शुद्धवर्तनी चारण होता है। घिन एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द, इसका शुद्ध रूप होगा वह घृणा होगा। छुपना का शुद्ध वर्तनी छिपना होता है। चिन्ह का शुद्ध वर्तनी चिन्ह होता है। इसी प्रकार से घबराना का शुद्ध वर्तनी घबराना होता है। आच्छादन का शुद्ध वर्तनी आच्छादन होता है। छिटपुट का शुद्ध वर्तनी छुटपुट होता है। गोपाल का शुद्ध वर्तनी गोपाल होता है। छठा का शुद्ध वर्तनी छठा होता है। इसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। गौ का शुद्ध वर्तनी गाय होता है। इसी प्रकार से क्षमा का शुद्ध वर्तनी क्षमा होगा। इन दोनों में जो अंतर हुआ आप लोग देख लीजिएगा। खुदाई का शुद्ध वर्तनी जो है वो खोदाई होता है। गेडूरी का शुद्ध वर्तनी गंडूरी होता है। खुरचन जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा वह खुरचन होता है। गर्भ का शुद्ध वर्तनी गर्भ होता है। गुरु का शुद्ध वर्तनी गुरु होता है। इसमें आप लोग अंतर समझ लीजिए। इसमें दीर्घ उ का प्रयोग ना होकर इसमें ह्रस्व उ का प्रयोग होगा। गिरस्ती का शुद्ध वर्तनी गृहस्थी होता है। खिलाड़ी का शुद्ध वर्तनी खिलाड़ी होता है। गणित का शुद्ध वर्तनी गणित होता है। खत्म का शुद्ध वर्तनी खत्म होता है। ख्याल जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा वह ख्याल होगा। कोण का जो शुद्ध वर्तनी वह कोण होगा। इसी प्रकार से गोसाई जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा वह गोस्वामी होगा। प्रकथन का शुद्ध वर्तनी प्राकथन होता। इसी प्रकार से खीस एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा वह खीस होगा। कन्हैया का शुद्ध वर्तनी कन्हैया होता है। खिलौना का शुद्ध वर्तनी वह खिलौना होता है। कच्छा एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा वह कच्छा होगा। इसी प्रकार से खनिज का शुद्ध वर्तनी खनिज होता है। कुटी का शुद्ध वर्तनी कुटी होता है। इसमें दीर्घ उ का प्रयोग ना होकर ह्रस्व उ का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से अवसर का शुद्ध वर्तनी अवसर होता है। कुंभार का शुद्ध वर्तनी कुम्हार होता है। ऐनक का शुद्ध वर्तनी ऐनक होता है। इसी प्रकार से कंकण का शुद्ध वर्तनी कंकण होता है। आइए कुछ और शुद्ध वर्तनी हम लोग देखते हैं। एकाध का शुद्ध वर्तनी एक आध होता है। उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल होता है। इसमें दोनों जा आधा होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार से उर्मिला का शुद्ध वर्तनी उर्मिला होता है। छात्र का जो शुद्ध वर्तनी वह छात्र होता है। घोड़ा का जो शुद्ध वर्तनी होता है वह घोड़ा होता है। उपरोक्त जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा वह उपयुक्त होता है। इसी प्रकार से कियारी का शुद्ध वर्तनी क्यारी होता है। ऊंचाई का शुद्ध वर्तनी ऊंचाई होगा। इसमें अनुस्वार का प्रयोग ना होकर चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। और इसमें ह्रस्व उ का प्रयोग ना होकर दीर्घ उ का प्रयोग होगा। इस्लाम का शुद्ध वर्तनी इस्लाम होता है। गंधर्व का शुद्ध वर्तनी गंधर्व होता है। इकट्ठा का शुद्ध वर्तनी इकट्ठा होगा। इसमें देखिए, इसमें ठा के पहले ट का प्रयोग हुआ, यही इसमें अशुद्धि है। इसी कारण यह शुद्ध है, इसी कारण यह अशुद्ध है। गोवर्धन का शुद्ध वर्तनी गोवर्धन होता है। इसी प्रकार से गौन का शुद्ध वर्तनी गमन होता है। अतिथि का शुद्ध वर्तनी अतिथि होता है। अस्तुरा का शुद्ध वर्तनी उस्तरा होता है। आविष्कार का शुद्ध वर्तनी आविष्कार होगा। इसमें मूर्धन्य सा का प्रयोग होगा।
गांधी का जो शुद्ध वर्तनी वो गांधी होगा, यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग ना होगा, यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से आह्लाद का शुद्ध वर्तनी होगा वह आह्लाद होता है। इसी प्रकार से गणना का जो शुद्ध वर्तनी है वह गणना होता है। आमिष का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह आमिष होगा। इसमें भी आपका मूर्धन्य सा का प्रयोग होगा। गहन का जो शुद्ध वर्तनी है वह ग्रहण होता है। गणेश जो एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द, इसका शुद्ध रूप होगा वह गणेश होगा। अध्ययन का शुद्ध वर्तनी अध्ययन होगा। अस्थान का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह स्थान होगा। इसी प्रकार से आधीन एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द, इसका शुद्ध रूप होगा वह अधीन होगा। उन्नति का शुद्ध वर्तनी उन्नति होगा। आर्द्र का शुद्ध वर्तनी आर्द्र होगा। इसी प्रकार से उषा का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह उषा होगा। आकांक्षा का जो शुद्ध वर्तनी है वह आकांक्षा होगा। अगला जो शब्द है एकत्रित, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह एकत्र होगा। इसी प्रकार से एशिया का शुद्ध वर्तनी जो एशिया होगा, इसमें ताला बेसा का प्रयोग होगा। आहार एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द, इसका शुद्ध रूप होगा वह आहार होगा। ऐसा का जो शुद्ध वर्तनी वह ऐसा होगा। अवगुण का शुद्ध वर्तनी अवगुण होगा। कलश एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह कलश होगा। इसमें भी ताला बेसा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से किस्मत का जो शुद्ध वर्तनी है वह किस्मत होगा। इसमें आधे सा का प्रयोग होगा। इसका जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूंगा, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।